सो आई एम शेयरिंग विथ परफेक्ट मंथ वाइज प्लान, मतलब मैं पूरा मंथ वाइज प्लान शेयर करने वाला हूँ, जिसमें नवंबर में क्या का आपको करना है, दिसंबर में क्या करना है, जनवरी में क्या करना है, फरवरी में क्या करना है, मार्च में क्या करना है, और अप्रैल में क्या करना है, और फाइनली आपके मई में एग्जाम है। तो ये पूरा सेशन काफी इंपॉर्टेंट है। और मैं जैसे प्लान को शेयर कर रहा हूँ, उस प्लान को अगर आपने अपनी पढ़ाई में अभी से अपना लिया, तो मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि आपके मार्क्स 700 जरूर आ जाएंगे, इसमें कोई भी शक नहीं है। ये प्लान सुनने में जितना इंटरेस्टिंग है, उतना करने में बहुत मेहनत की जरूरत है। हम क्या करते हैं, बहुत सारा कंटेंट अपने ब्रेन में इकट्ठा कर लेते हैं, बट उसे एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। एक अच्छा प्लान, एक अच्छा एग्जीक्यूशन करेंगे, तभी आप एक अच्छा रिजल्ट की कामना कर सकते हैं। सिर्फ आप प्लान पे काम करेंगे तो एक रिजल्ट में तब्दील नहीं होगा, उसे एग्जीक्यूट करना बहुत जरूरी है। तो जो भी आप सुने, इसको ट्राई करिएगा, इसे एग्जीक्यूट करें, मतलब इसको जिंदगी में लेके आए। बट बिफोर दैट मैं आपको एक चीज शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी का, तो आपको 2 महीने का एक्स्ट्रा मिल रहा है। ये बहुत कमाल का चीज है, और इसको आपको यूज जरूर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको 2 महीने एक्स्ट्रा मिलेगा। और कोड में डॉक्टर एस के सिंह जरूर लगाइएगा, क्योंकि द कोड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आप मेरे मेंटोरशिप से जुड़ पाए। मेरा नवंबर के मिड से एक डिटेल क्रैश कोर्स आ रहा है, और उसमें हम लोग पूरे डिटेल में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों को करेंगे। तो आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, कोड में डॉक्टर एस के सिंह लगा लीजिएगा, आपका सिलेक्शन निश्चित है। सो आइए चलिए शुरू करते हैं नवंबर से। तो नवंबर में आपको करना क्या है, अपने कंसेप्ट पे काम करना है। बिल्ड योर कंसेप्ट फर्स्ट। देखिए जब तक आप अपने कंसेप्ट पे काम नहीं करेंगे ना, तब तक नहीं हो पाएगा। चाहे वो फिजिक्स क्यों ना हो, केमिस्ट्री क्यों ना हो, बायो क्यों ना हो। आपने देखा है कि पिछले साल बायो में बहुत सारे क्वेश्चन कंसेप्ट ओरिएंटेटेड थे, फैक्चुअल ओरिएंटेटेड कम हो रहे हैं, अब कंसेप्ट ओरिएंटेटेड पे काम चल रहा है। तो अगर आप कंसेप्ट पे काम करेंगे, तभी आपका सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। खाली आप चीजों को रटेंगे तो उससे कितना, रटे हुए ज्ञान को कितना दिन तक ढोएंगे, वो ज्यादा देर तक रहेगा नहीं, टिकेगा ही नहीं, और फिर आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो ट्राई करिए, कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें कंसेप्ट पे काम करिए, रेदर देन उसको मगअप करना, रटना एक सही डिसीजन नहीं है। अपने नोट्स को रीड करिए, जो भी आपने क्लास नोट्स होते हैं, जो टीचर के नोट्स होते हैं, उसको मल्टीपल टाइम रीड्स करिए। जब तक आप अपने कंटेंट को मल्टीपल टाइम रीड्स नहीं करेंगे, तब तक आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। रीड एनसीईआरटी, इस समय आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी का ही सहारा लेना चाहिए। एनसीईआरटी के अलावा आपको कुछ भी नहीं करना चाहिए। मैं, अगर आप कोई बड़े इंस्टीट्यूट में भी है, वहां पे स्टडी मटेरियल मिल रहा है, मॉड्यूल्स मिल रहे हैं, मुझे नहीं पता कि उसके अंदर कंटेंट क्या है, बट इतना मुझे पता है कि एनसीईआरटी में जो कंटेंट है, वो आपके नीट को रैंक 1 दिलाने में सफिशिएंट है। तो जब इतनी बेहतर बुक हमें पता है, तो क्यों हम इधर उधर चीजों को ट्राई करें। सॉल्व अभी आपको नवंबर में चैप्टर वाइज एमसीक्यू ही करना चाहिए। जो भी आपने चैप्टर पढ़ा उसके रिलेटेड आप एमसीक्यू करिए, है ना। चाहे वो फिजिक्स पढ़ा है, केमिस्ट्री पढ़ा है, बायो पढ़ा है, जो भी आपने पढ़ा है, चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यू करना है, ताकि आप उस चैप्टर में और एक्सेलेंस प्राप्त करें, उस चैप्टर को और बिल्ड करें, उस चैप्टर में और कॉन्फिडेंस आए, और अपने अकॉर्डिंग एक करिकुलम बना लीजिए। हर स्टूडेंट का अलग अलग हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे डिटेल में शेयर नहीं किया, बट आइडियली आपका पूरा का पूरा जो कोर्स है, एटलीस्ट 50% खत्म हो जाना चाहिए नवंबर के अंदर। चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, हर सब्जेक्ट का 50% हिस्सा खत्म हो जाना चाहिए। ये आप बिल्कुल मेक श्योर कर लीजिएगा अपने आप से। नाउ जब दिसंबर में आप आएंगे, अगेन अपने कंसेप्ट पे ही काम करना है। बिल्ड कंसेप्ट, ट्राई करिए। थोड़ा मेहनत लगता है, थोड़ा समय लगेगा, बट समय तो आपको देना पड़ेगा, नीट समय मांगता है। तो अपने समय को लगाइए, अपने बिल्ड करिए कंसेप्ट को। मोर वेटेज ऑन इम्पोर्टेंट चैप्टर। अब देखिए, वैसे तो हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बट कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जो चैप्टर होते हैं, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर होते हैं, उसमें सबसे ज्यादा, द मोर टाइम डिवोटेड इन वीक सब्जेक्ट, जो भी आपके वीक सब्जेक्ट हैं,
कोशिश करिएगा कि दिसंबर में अच्छा कर पाए, दिसंबर में उसे वीक ना छोड़े। अगर आपका फिजिक्स वीक है तो कोशिश करिएगा कि दिसंबर में ज्यादा से ज्यादा फिजिक्स को समय दें, ताकि जनवरी में वो कमजोर ना रह जाए। अगर आपका केमिस्ट्री वीक है तो कोशिश करना है कि दिसंबर में कि आपको इतना टाइम देना है ताकि नए साल में, क्योंकि नए साल में आपका सिलेक्शन होने वाला है, 2023 में आपका सिलेक्शन होने वाला है, तो 2023 में जब आप जा रहे हैं तो वीक के साथ ना जाए, मजबूती के साथ जाए, ताकि आप डॉक्टर बन पाए। तो जितने भी वीक सब्जेक्ट हैं आपके, ठीक है, जितने भी नहीं, एक दो एक ही हो सकता है सर, वो भी फिजिक्स या केमिस्ट्री, तो उसको मजबूत बनाना है। अगेन रीड एनसीईआरटी क्लास नोट्स, इसको तो छोड़ना ही नहीं है, इसी पे आपको काम करना है। तरह तरह के नोट्स को डाउनलोड करना बंद कर दीजिए, तरह तरह का माइंड मैप, फ्लैश कार्ड, ये सब चीज बकवास वाले चीजों पे काम नहीं करना है। आपको ऑथेंटिसिटी पे काम करना है। अपने कोर्स को एटलीस्ट 70% खत्म कर लेना है। ये मेक श्योर करिएगा दिसंबर में 70% कोर्स खत्म होना चाहिए। अगर बायो में लेट सपोज, मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, टोटल 10 चैप्टर हैं, तो आपके 7 चैप्टर कंप्लीट होने चाहिए। 70% का मतलब ये होता है। जनवरी में स्टार्ट सॉल्विंग यूनिट वाइज मॉक टेस्ट। जैसे मैं बायो की बात करूं तो बायो में जैसे रिप्रोडक्शन में 4 चैप्टर हैं, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो यूनिट वाइज मॉक टेस्ट करना शुरू करिए, क्योंकि आपके माइंड में इंटीग्रेशन डेवलप करना बहुत जरूरी है कि कैसे कैसे सारे चीज, क्योंकि आप अभी तक आपने चैप्टर वाइज किया, अब आपको यूनिट वाइज टेस्ट देना शुरू करना चाहिए। इंक्रीज रीडिंग स्पीड, अपने रीडिंग स्पीड को बढ़ा दीजिए। एनसीईआरटी नोट्स को करना तो अनिवार्य है ही है। कंप्लीट ऑल बैकलॉग, मतलब जनवरी इज फॉर द बैकलॉग, मतलब आपका कोई भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में कंप्लीट होना चाहिए। एक सेपरेट नोटबुक बनाना है, अभी से स्टार्ट कर ले देना चाहिए जनवरी से, जहां पे सारे फैक्ट्स हों। जैसे इकोलॉजी में जो फैक्ट्स होते हैं बायो के, सेल में जो फैक्ट होते हैं, या फिजिक्स में जो फैक्ट होते हैं, केमिस्ट्री में जो फैक्ट होते हैं, जो फैक्ट पे काम करते हैं, जिसे आपको रटना ही है, उसमें कोई ऑप्शन होता ही नहीं है, तो उस पर आप काम करिए। फॉर्मूला के लिए अलग से शीट बना लीजिए, फिजिक्स का फॉर्मूला, फिजिकल केमिस्ट्री का फॉर्मूला, एंड मेक श्योर कि आपका कोर्स करीब करीब 90% खत्म होना चाहिए। अगर बायो में 10 चैप्टर है तो आपके जनवरी तक 9 चैप्टर कंप्लीट होने चाहिए, सिर्फ एक ही बचना चाहिए। जैसे ही आप फरवरी में आए तो सॉल्व एमसीक्यू यूनिट वाइज जो कर रहे हैं आप जनवरी में, वो करना है। रीड एनसीईआरटी नोट्स तो छोड़ना ही नहीं है, सिर्फ इसी को पढ़ना है बार 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 बार, ताकि आप गलत ना करें। मेक टारगेट 3 आवर्स यूनिट 1, मतलब कि आपको अब ऐसे टारगेट बनाना है कि मुझे 3 घंटे में एक यूनिट खत्म करना है। ऐसे बनाना है कि मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आज खत्म कर लेना है, मुझे करंट इलेक्ट्रिसिटी आज खत्म कर लेना है। ऐसे आपका एक लास्ट होना चाहिए कि अब बैकलॉग नहीं होना चाहिए। एंड फरवरी इज अ मंथ जहां पे आप एंटायर सिलेबस को खत्म करेंगे, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, सब खत्म होना चाहिए। दिस इज द डेडलाइन। अगर आप कोर्स सही समय पे खत्म नहीं करेंगे तो रिवीजन कब करेंगे, मॉक टेस्ट कब करेंगे, है ना, बार बार रिवीजन कब करेंगे, फिर बहुत लेट हो जाएगा। फिर मार्च में रैपिड रिवीजन करना है, जल्दी जल्दी थ्योरी को खत्म करना है। 1 घंटे में 2 चैप्टर करने की स्पीड आनी चाहिए आपकी। सॉल्व कंप्लीट मॉक टेस्ट जो मैं कराऊंगा अनअकैडमी के ही ऊपर, सुबह 9 बजे कराऊंगा मैं इसका प्रैक्टिस, है ना, और पूरा एनसीईआरटी पे बेस्ड रहेगा। सॉल्व पीवाईक्यू करना है, 2:30 से 5:30 का अलार्म लगा लीजिएगा। इस समय कोई भी क्लास ले बिल्कुल मना कर दीजिएगा, ताकि आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक डेवलप हो जाए, बायोलॉजिकल ब्रेन शार्प हो जाए, और क्योंकि इसी टाइम में आपका एग्जाम होगा, तो पीवाईक्यू करना शुरू कर दीजिए। अप्रैल में भी यही करना है, रैपिड रिवीजन करना है ना, हर एक चैप्टर को जल्दी 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 फास्ट तरीके से करना, ताकि आपके ब्रेन के अंदर वो फिट हो जाए। मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना है जो एनसीईआरटी पे बेस्ड हो, और पीवाईक्यू 15 साल का करना है, करीब 10 बार, और वो भी 2:30 बजे से लेके 5:30 बजे तक, है ना, और वो भी OMR शीट के ऊपर। इस समय कोई भी क्लास लेने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा करते हैं तो आप एक बेहतर स्कोर करेंगे, ट्रस्ट मी, एक बेहतर स्कोर करेंगे। 700 प्लस कोई भी नहीं रोक सकता, ये मेरा दावा है। थैंक यू सो मच।